नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्साहूनम। वो बटन नीचे का बंद होएगा, ऊपर का खुलेगा। जिन मार्ग, पेज नंबर 24, वैराग्य पाठ संग्रह। ठीक है, वैराग्य पाठ संग्रह जिन मार्ग। कितना सुंदर कितना सुखमय आहो सहज जिन पंथ है, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। श्री सर्वज्ञ प्रणेता जिसके धर्म पिता अति उपकारी, तत्वों का शुभ मर्म बताती, अंगुली पकड़ सिखाते चलना, ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ हैं। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ हैं। क्या कह रहे? कितना सुंदर। सुंदर किसे कहते हैं बताओ? बताओ क्या परिभाषा है सुंदर की? हाँ, जो आपको आनंददायक हो उसी को तो सुंदर कहते हैं। जिसको देखकर आपको आनंद हो वो सुंदर है। क्यों? नहीं तो सुंदर की कोई परिभाषा नहीं है। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है और दूसरे को वही चीज़ बुरी लगती है। जो आपको बुरी लगती है वो किसी को भली लगती है। तो सुंदर क्या है? वैसे तो एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। क्यों है सर्वत्र सुंदर? क्योंकि वहाँ कोई झगड़ा नहीं है, कोई आकुलता नहीं है। झगड़ा दो में होता है, जहाँ एक है वहाँ सौंदर्य है। एकत्व का नाम ही सौंदर्य है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में रहे, इसी में उसकी शोभा है। और जब वो दूसरे के संयोग में आ जाए तो वहाँ खटपट होनी है। समझ में आया? तो ऐसे कितना सुंदर। देखो, आदमी कब अपने मन से सुंदर कहता है? आपने कहा ना, जो मनोहारी लगे, जिससे इसका मन चित्त माने एकदम प्रफुल्लित हो जाए, रंजायमान हो जाए, उसको कहता है क्या सुंदर है। माने किसी को तो ताजमहल देख के कहता है क्या सुंदर है। कोई कहेगा पता नहीं ऐसा है क्या ताजमहल में जो लोग देखने आते हैं। समझ में आया? क्या देखें इसमें? है क्या? समझ में आया? माने जैसे ये जितने भी घूमने की जगह होती है ना, तो जैसे वो कहाँ गए थे, महाबलीपुरम, महाबलेश्वरम, तो उसने कहा साहब पता नहीं कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब ले जा गया। हमने कहा क्या है यहाँ पे? कह रहा साहब यही है। मैंने कहा इसमें है क्या यहाँ? बस ऐसे ही एक कोना सा वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, ये है जी साहब। बस वहाँ फोटो खिंचा रहे हैं लोग बाग, बस हो गया, चलो आगे। तो वहाँ क्या देखें, क्या है वहाँ घूमने का? है ना? तो ऐसे ही कितना सुंदर। तो वास्तव में सुंदर क्या है? कि जो सुखमय है वही सुंदर है ना? जिससे अपने प्रयोजन सिद्ध हो वो सुंदर है, सुखमय है। क्या है? अहो सहज जिन पंथ है। जिन पंथ माने जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया जो मार्ग है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि वो आनंददायक है, सुख रूप है, धन्य धन्य, स्वाधीन। उसमें कोई पराधीनता का काम नहीं है, स्वाधीनता का काम है। और पराधीन सपने सुख नाही। निराकुल। देखो, जहाँ स्वाधीनता है वहाँ आकुलता नहीं होती। जहाँ पराधीनता है वहाँ आकुलता बहुत होती है। मार्ग परम निर्ग्रंथ है। कैसा है वो मार्ग?
परम निर्ग्रंथ। अब क्या है निर्ग्रंथ किसको कहते हैं? बिना गांठ के, बिना किसी ग्रंथि के। बहुत बढ़िया, समझ में आया। निर्ग्रंथ, ग्रंथ माने ग्रंथि, ग्रंथि माने गांठ, मोह राग द्वेष उससे रहित, यानी वीतराग। निर्ग्रंथ माने वीतराग। और दूसरे अर्थ में देखें तो ग्रंथ माने होता है परिग्रह, और निर्ग्रंथ माने निष्परिग्रह। और परिग्रह में 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार का अंतरंग ज़्यादा है। खाली संख्या में ही नहीं, वास्तव में तो अंतरंग परिग्रह ही परिग्रह है? और उसमें सबसे पहले मिथ्यात्व, 4 कषाएं और 9 कषाएं, कितने हो गए? हो गए 14। और बाहर में क्या है? 10 परिग्रह के नाम याद है किसी को? ठीक, हाँ। क्षेत्र, वास्तु, क्षेत्र माने जगह, वास्तु माने बिल्डिंग, धन धान्य। क्या अंतर होता है धन और धान्य में? अनाज वगैरह। और धन क्या होता है? पशुधन आदिक। ठीक है, हाँ। 10 में समेट लिए। वस्त्र, बर्तन, दास, दासी, क्या रह गया? सोना चांदी। कुप्पे माने तो वही होता है ना बर्तन, और भांड, सॉरी, कुप्पे माने वस्त्र और भांड माने बर्तन। तो 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है। हाँ, ये सब उसमें लगा लो, धन में लगा लो। हाँ, तो जो इन परिग्रहों से रहित है, इन परिग्रहों से रहित है, जैसे मुनिराज जिस मार्ग पर चले, ठीक है ना, तो वो मार्ग कैसा है? स्वाधीन। लेकिन लगता कैसा है? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट। देखो, वैराग्य ज्ञान माने जो निर्ग्रंथ मार्ग है, ये कष्टदायक है कि आनंददायक? अब ईमानदारी से पूछो अपने से कि अपने को आनंददायक लगता है कि कष्टदायक लगता है? बताओ। जिस दिन आनंददायक लगेगा समझ लेना कि सम्यक दृष्टि हो गए, है ना? तभी तो ये जीव बनना चाहेगा। जो चीज़ तुम्हें कष्टदायक लगेगी तुम वो काम करोगे ही क्यों? कोई निर्ग्रंथ बनेगा क्यों फिर? जिसको लगेगा कि नहीं भैया ये तो बड़े मज़े की चीज़ है, समझ में? लोग ऐसे ऐसे कैसे कैसे झूलों पे झूलते हैं कि बिल्कुल माने मौत यहाँ आ जाते हैं, प्राण कंठगत हो जाते हैं, ठीक है ना? चिल्लाते भी हैं और फिर कहते हैं मज़ा आ गया, और फिर भी पैसे भी खर्च करते हैं, जान का जोखिम भी लेते हैं, और फिर भी करते हैं। देखो, मज़ा आता नहीं, मज़े के लिए करते हैं और चिल्लाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, जो इस जीव को लगता है कि ये मज़े की चीज़ है तो मरण को भी नहीं गिनता, और जब इसको लगेगा कि मुनि दशा आनंददायक है तो ये मुनि बने बिना नहीं रहेगा। और जब तक इसको लगेगा कि मुनि दशा माने कितना कष्ट है, तो कभी बन पाएगा क्या ये? तो इसका मतलब अभी इसको निर्ग्रंथ दशा का स्वरूप ही समझ में नहीं आया। माने सब आकुलताओं से रहित हो गए आप, परिग्रह से रहित हो गए तो सारी आकुलताएं मिट गई। सारी आकुलताएं परिग्रह की हैं, सारे झगड़े ये सब परिग्रह के चक्कर में। आप देख लो घर घर में सारे राग द्वेष कषाएं परिग्रह के लिए ही तो हैं। श्री सर्वज्ञ प्रणेता जिसके, किसके? जो निर्ग्रंथ मार्ग है, जो सहज जिन पंथ है, उसके प्रणेता कौन है? प्रणेता माने जो सबसे आगे झंडा लेके चलते हैं उसको कहते हैं नेता। मोक्ष मार्ग से नेतारम। नेता किसको कहते हैं? कि सिर्फ भाषण करे उसको नहीं, जो खुद चल के दिखाए आगे। तो सबसे पहले अरहंत भगवान उस मार्ग से चले और अरहंत हो गए, तो उन्होंने बताया देखो मार्ग बिल्कुल ठीक है, आ जाओ। लीडर सबसे आगे चलता है ना। धर्म पिता अति उपकारी। क्या है वो? धर्म पिता हैं, क्योंकि धर्म को उत्पन्न करने में पिता के समान है। जैसे पुत्र उत्पन्न करने में पिता निमित्त होता है, उसी प्रकार हमारी परिणति में धर्म उत्पन्न कराने में वो पिता के समान है। इसलिए व्यवहार से कौन है अपने पिता? अरहंत पिताजी मेरे
जिनवाणी माता मेरी मेरे भैया, अरहंत सहज है होना। तो व्यवहार से भी पिताजी कौन अपने, और माताजी कौन? जिनवाणी है व्यवहार से, और निश्चय से कि कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी की माता नहीं, एकत्व तो सुंदर है। हाँ, तो वो तो कहने का व्यवहार है ना कि साहब और कौन है आपका, कि मैं ही हूँ मेरा, कि आपका भाई मैं ही हूँ, आपकी बहन मैं ही हूँ, आपका पिता मैं ही हूँ, माने मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं ही हूँ। तत्वों का शुभ मर्म बताती माँ जिनवानी हितकारी। और माँ क्या करती है? तत्वों का शुभ मर्म बताती है। अच्छा, पिता का परिचय कौन कराती है? माँ ही कराती है। नहीं तो बच्चे को क्या पता मेरे पिताजी कौन है? माँ ही तो बताएगी, बेटे तेरे पापा है। मानो फौज में गए हुए हो, यहाँ बच्चा पैदा हो गया 8 साल बाद आए, तो माँ ही तो बताएगी, माँ ही दिखाएगी फोटो उसका। तो अरहंत है, ये भी तो जिनवाणी माँ ने ही बताया है। अंगुली पकड़ सिखाते चलना, ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ है। वो अपने बड़े भाई जैसे हैं। क्यों? कि वो अपने साथ साथ अपने को उंगली पकड़ के, क्योंकि हमारे नज़दीक है, हमारा उनके साथ समागम होता है, तो उंगली पकड़ सिखाते चलना, ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ हैं। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। लेकिन लगना चाहिए ना ये धन्य है। जिस दिन ये समझ में आएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि जीव को इस जगत से वैराग्य ना आए और इस पर चलने के लिए उसका मन उत्साहित ना हो जाए। समझ में? अभी तो ये लगेगा कि भैया ठंडी इतनी है, तुम कैसी बात कर रहे हो मुनि, अब तो बुढ़ापे में बनेंगे। अब एक बात बताओ, जवानी में तो तुम ठंड से डर रहे हो, और बुढ़ापे में क्या करोगे? लेकिन उससे जवानी बुढ़ापे का कोई मतलब नहीं है। वो सारा का सारा लीला मोह की है ना? क्योंकि वो आनंद इतना आता है कि उसमें ये कष्ट कष्ट दिखते ही नहीं ना। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही समकित का सोपान है। महाभाग्य से अवसर आया, करो सही पहचान है। पर की प्रीति महादुखदाई, का श्री भगवंत है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल। ये दुखी तो ना जीव मोह से ही हो रहा है, उसके अलावा और कोई कारण नहीं है जगत में दुखी होने का, है ना? यहाँ बैठे हैं तो भी दुखी हैं क्योंकि मोह है, परिग्रह से, संयोगों से। तो अंदर में उसकी चिंता, उसके बढ़ाने की इच्छा वो निरंतर बनी रहती है जीव को, कहीं बैठा हो। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही समकित का मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है ना, सम्यक दर्शन को कहा है ना। और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा ये समकित का सोपान है, माने सम्यक्त्व का कारण है, सम्यक्त्व की पहली सीढ़ी है। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन की प्रथम सीढ़ी देव गुरु शास्त्र की प्रतीति है, श्रद्धा है। महाभाग्य से अवसर आया कि देखो आपको देव शास्त्र गुरु मिले, ये महाभाग्य आया है। अब करो सही पहचान है। देखो जब जीव को दुर्लभता भासित होती है ना, तब वो उसका सदुपयोग करता है। जब तक इसको किसी चीज़ की दुर्लभता समझ में नहीं आती, तब तक वो उसका सदुपयोग नहीं करता। रोज़ आपके यहाँ पानी आता है तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती, लेकिन अब 4 दिन पानी के लाले पड़ जाएं तब समझ में आती है एक एक लोटे पानी को कैसे यूज़ करता है बचा बचा के।
बात समझ में आ गई? घी से भी ज़्यादा कीमती है पानी। घी के बिना तो रह लोगे आप, पानी के बिना नहीं रह पाओगे। और पानी से भी ज़्यादा कीमती है ऑक्सीजन, उसके बिना 1 सेकंड नहीं रह पाओगे। पानी के बिना तो रह लोगे 10, 12, 20 घंटे, जीवित भी रह जाओगे, लेकिन ऑक्सीजन के बिना कैसे रहोगे? लेकिन सुलभ है ना, इसलिए उसकी कीमत नहीं आती। जिस दिन इसकी दुर्लभता भाषित होगी तब उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। अभी लोग जहाँ मर्जी लेके टायर जलाना चालू कर दिया हाथ सेकने के लिए, पिन्नी इकट्ठी की उसे जला ली, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा अभी कितनी इम्पोर्टेंस है ऑक्सीजन की। गर्माहट तो ले रहे हो और साथ में इतनी वो ले लोगे। कितने सारे केस हो गए कि रात को वो तसले में कोयला रख के सो जाते हैं ना लोग, थोड़ी गर्माहट रहेगी, सुबह उठते ही नहीं। और सबसे पहले तो आदिनाथ भगवान के जो पूर्व भव में हुआ था ना, राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती का वो धूपदान होते थे। ये राजाओं के वो होते हैं ना ठाठ, कि बढ़िया धूपदान, उसमें वो धूप घट, उसमें बढ़िया सुंदर चंदन अगर कपूर, उसमें से सुगंधित सुगंधित वो निकलती थी, उसमें से धुआं। और वो रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं। ऐसे न्यूज़पेपर में कई बार खबर पढ़ चुके कि गेट बंद करके खोजते हो। ठंड के दिनों में ज़्यादातर केस आते हैं अखबारों में, अभी पीछे भी आया था। अच्छा, वो गैस की वजह से। देखा जितनी सुविधाएं हैं, ये कितनी भारी दुविधा हो जाती है। अब लोगों के फ्लैट बन गए ना, लोग बिल्कुल ऐसा बंद कर देते हैं, हवा आ नहीं सकती जरा सी भी। तो फिर कहते हैं पता नहीं सुबह बुढ़ा उठा ही नहीं, उसे तुमने पूरा तो बंद कर दिया, जरा सी झीरी थी वहाँ भी कपड़ा ठूस दिया, ठंड ना लग जाए लाला जी को। और कहें पता नहीं लाला जी अच्छे वाले सोए थे और सुबह उठे ही नहीं। अरे तुमने मार दिया उनको कि ठंड ना लग जाए, कि ठंड को रोका तो ऑक्सीजन भी तो रुक गई उनकी, हैं? क्या चीज़? हाँ, बहुत रिस्की है, बंद करके अगर चला के छोड़ दो तो जान ही चली जाए। कई केस होते हैं। देखो जब हम छोटे से थे तो मैंने बहुत स्टार्टिंग प्राइमरी की किताबों में भी होता था, घर में रोशनदान होना चाहिए, जब सोएं तो मुंह बिना ढके सोना चाहिए। ये तो बच्चों को उस लेसन में आती, छोटी छोटी पहली दूसरी क्लास के बच्चों को, ठीक है ना। अब ये चीज़ें सब भूल गए, मुंह पूरा ऐसे ढक के सोएंगे। और रोशनदान तो है ही नहीं, कहीं होगा भी तो उसको बंद कर देंगे, क्योंकि एसी आ गए ना। तो बताओ कैसे जीवन चलेगा। और फिर कहते पता नहीं जवानी में लोगों को रोग लग रहे हैं, तो और क्या होगा। आप एसी कह रहे हो, जो पंखा है ना, ये जो वात रोग का कारण है बहुत बड़ा। कारण है, वो उससे आगे बढ़ जाता है, एसी हाँ, आगे बढ़ जाता है। जितनी भी हवा वाली चीज़ें हैं ये वात रोग पैदा करती हैं, और जो लोगों के बाएं और इसके दर्द होते हैं इससे होते हैं। चलो, तो देखो सुंदर मार्ग है निर्ग्रंथ। और वो देखो मुनिराज बुजुर्ग भी हो तो भी माने कैसे स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि नेचर के पास है, प्रकृति के पास है ना। ये तो मन का वहम है बस हमारा और आपका, कि हम देखो इतने इतने रजाई गद्दे ओढ़ते फोड़ते भी ठंड लग जाती है, खांसी जुकाम हो जाते हैं सबको, हीटरों में रहने वालों को भी है। लेकिन आपको वो आनंद दिखना चाहिए, जो स्वरूप का आनंद जिसको दिखेगा। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, समझ में आया? जब अपने पुत्र की शादी होती है ना, विवाह होता है, तो ये आदमी गधा बन के काम करता है, लेकिन उसको फील नहीं होता। क्यों? कि उसको उत्साह है कि मेरे बेटे की शादी है, मेरे बेटे की शादी है। समझ में? अपने बुढ़ापे में वो सिलेंडर उठा लेगा हाथ से, समझ में? उसको चाव इतना है ना, और बीमार भी नहीं पड़ता। बताओ अपने पुत्र की शादी हो, ऐसा कभी होगा कि पिताजी बीमार पड़ गए, हालत ख़राब हो गई? बहुत मुश्किल है। ऐसा आपने कभी सुना कि दूल्हे की शादी थी 4 दिन पहले और उसे बुखार आ गया, उसे ये हो गया? बहुत मुश्किल है, समझ में? क्यों?
उसका उछाव इतना है, उत्साह इतना है ना। उसी टाइम बारात चल रही थी, उसी टाइम हार्ट अटैक आया और उसी टाइम डेथ हो गई। अच्छा शादी में पिताजी की। अच्छा, पिताजी की। हाँ वो जरूरत से ज़्यादा खुश हो गए होंगे। नहीं, ये तो उधर हमारे पड़ोस में हुआ, तब वो बराबर ही था मेरे, उस टाइम शादी हो रही थी, जैसे वो गुरचड़ी का टाइम आया उसी टाइम डेथ हो गई। जरूरत से ज़्यादा नाच भी लेते हैं तो फिर होएगा ही ऐसा। नाच भी लेते, नचा भी देते लोग, नाच नहीं था, खुशी नहीं है, नचा भी तो देते हैं। चलिए, तो इसलिए मर्यादा का करे उल्लंघन, जग में भी निंदा पावे और दुखी होता है, तो मर्यादा में रहना चाहिए। जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। वो कहते हैं ना, ताकत कम गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने के, आमद कम खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने के, लुट जाने के। समझ में आए? तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही समकित का प्रथम सोपान है। माने जो इनके स्वरूप पे रीझेगा उसी को तो सम्यक दर्शन होगा। जो ऐसा बनना चाहेगा तभी तो इस मार्ग पर चलेगा। तो महाभाग्य से अवसर पाया, करो सही पहचान। तो मैं इस बात को कह रहा था कि जीव को समझ में नहीं आती दुर्लभता। अगर दुर्लभता समझ में आए तो एक क्षण न गवाए। समझ में आए? अब तो समय चेंज हो गया। अब तो लोग बाग इतना सा खा के छुट्टी आ जाते हैं शादी में से अपना वापस, ठीक है। और पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर निमंत्रण है तो 2 दिन पहले से घर में खाना नहीं बनता था, क्योंकि 2 दिन बाद तो जाना ही है निमंत्रण में, और जितना दबा सकते हैं दबा लिया और बाकी लपेट लाए। समझ में आया? तो किस लिए कह रहा हूँ मैं, उनको दुर्लभता लगती थी, अब सुलभता हो गई है। समझ में आया? आदमी एक गस्सा खाएगा और पूरी थाली फेंक देगा। समझ में आया? तो ऐसे ही जीव को ये समझ में नहीं आ रहा, ये जो आज हमें और आपको देव गुरु शास्त्र का समागम मिला है, ये फोकट में नहीं मिला। समझ में? कितने भवों का पुण्य फला होगा कि जब देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिला। इस जीव को इम्पोर्टेंस समझ में आए तो उनसे अपना कार्य सिद्ध करे, टाइम खराब ना करे। देख लो आप जगत में भी जहाँ जहाँ में ऐसा लगता है कि सिर्फ साहब टिकट है इतना महंगा और सिर्फ 5 मिनट के लिए है, जाओ देखाओ जितना देख के आना है अंदर म्यूजियम, तो ये 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। रे भैया सिर्फ 5 मिनट है, चुप रहे, ढंग से ध्यान से देखने दे फटाफट। तो ऐसे जीव को समझ में नहीं आता है। महादुर्लभ अवसर पाया है, करो सही पहचान है, पर की प्रीति महादुखदाई कहा श्री भगवंत है। कि इसने पर की तो प्रीति की, पर की प्रतीति की, लेकिन अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं करी तो प्रीति कहाँ से करेगा। समझ में? इसलिए दुखी हो रहा है। तो कितना सुंदर, कितना सुखमय, अहो सहज जिन पंथ है, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। आइए अनुभव प्रकाश जी। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गेय लखत हैं ज्ञान में अचल सदा निज थान। अभी तो सिद्ध भगवान की कभी इच्छा नहीं होती होगी थोड़ा बहुत घूम फिर आए, जैसे हमारी और आपकी होती है। समझे ना? देखो घूमने कौन कहेगा कि जो दुखी हो रहा हो, और जो सुखी व्यक्ति उसको कहो चल, कि क्यों चलूं, मैं जब यही मस्त हूँ तो क्यों चलूं। हाँ नहीं देख लिया, लेकिन उन्हें देखने से मतलब नहीं है ना। वो स्वरूप में ऐसे मस्त हो गए, स्वरूप में ऐसे लीन हो गए, वो आनंद के सामने वो कहीं कुछ नहीं चाहिए बस। हाँ जी बताइए, पेज नंबर 78 धर्माधिकार। पेज नंबर 78 78 आगे निज धर्म अधिकार कहिए हैं। निज धर्म वस्तु स्वभाव
सो आत्मा का निज धर्म निर्विकार सम्यक यथारूप अनंत गुण पर्याय स्वभाव सो धर्म कहिए। कार्तिकेय स्वामी कहते हैं वत्थु सहावो धम्मो। क्या कहते हैं? वत्थु सहावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। देखो आत्मा का स्वभाव क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ, शांत रहना कि अशांत रहना, आकुलित रहना कि निराकुलित रहना, राग आदि रूप रहना कि वीतरागी रहना, वो स्वभाव है ना। तो इसीलिए उसे धर्म कहते हैं। वीतरागता धर्म है, शांतता धर्म है, निराकुलता धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु का स्वभाव है। तो इस रूप जो जीव परिणमन करता है वो धर्मी है, धर्मात्मा है, और जो इससे विपरीत परिणमन करता है वो अधर्मी है। बात समझ में आ रही है? धर्म उसका नाम नहीं है कि धर्म के नाम पे हम भी तलवारें निकाल लेंगे। तो कौन से धर्म के लिए तलवारों की ज़रूरत है? जिस धर्म के लिए तलवारों की ज़रूरत है वो आपका अपना धर्म नहीं हो सकता, सुखदायक नहीं हो सकता। धर्म तो सहज होता है, स्वाधीन होता है, उसके लिए आपको लड़ने झगड़ने की किसी दूसरे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस शरीर पे भी कोई कब्जा कर ले तब भी धर्म पे कोई बाधा नहीं है। मानतुंगाचार्य पर 48 तालों में बंद कर दिया, लेकिन उनका धर्म नष्ट हो गया क्या? गुरुदत्त मुनिराज को रुई में लपेट कर जला दिया, उनका धर्म नष्ट हो गया क्या? 5 पांडवों को लोहे के आभूषणों से माने गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए और सारी हड्डियां तड़ करने लगी, है ना, भस्म होने के कारण। तो उनका धर्म नष्ट हो गया क्या? क्योंकि धर्म तो वस्तु के स्वरूप को कहते हैं, धर्म वस्तु के स्वभाव को। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता, ठीक है ना। तो जो आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा उस स्वभाव रूप परिणमित हो तो कहते हैं कि धर्म हो गया। मंदिर आए, स्वाध्याय किया, ये धर्म हो गया। ये तो कारण में कार्य का उपचार करके कहते हैं व्यवहार से, क्योंकि बाह्य साधन है। इन साधनों को करने पर आपको जितनी निराकुलता हुई, जितने आपके परिणाम शांत हुए, उतने अंश में धर्म हुआ। और अगर परिणाम शांत नहीं हुए, समझ में आया, स्वरूप की प्रतीति नहीं आई, निराकुलता नहीं हुई, तो धर्म कहाँ से हुआ? बाल बोध में पढ़ाते हैं ना, मंदिर जाने देव दर्शन के लाभ बताओ। तो उसमें कहते हैं देव दर्शन करने से मन शांत होता है। समझ में आया? हुआ किसी का मन शांत? सब देव दर्शन करते हैं, हुआ मन शांत? उस समय तो होता ही है, बाद में होना हो उस समय तो होता ही है। उस समय कई सारी चीजें तो छूटती नहीं है। बात समझ में आई? लेकिन मानो चलो अब तो हम पढ़ लिए, शास्त्र अधिक ज्ञानी हो गए ना। तो जब नहीं पढ़े थे और ये पढ़ा पाठशाला में कि भगवान देव दर्शन करने से मन शांत होता है, शांति की प्राप्ति होती है, हमें तो लगता था कुछ तो होता नहीं। हाथ हो गए, नमोकार मंत्र में पढ़ लिया, क्या हुआ है? क्या हुआ? समझ में कब होएगा? कि जब जीव को धर्म की समझ हो, भेद विज्ञान हो, स्वरूप पता हो वस्तु का। दर्शन करने ही नहीं आते ना, भगवान के सामने हाथ जोड़े, चावल के पुंज चढ़ाए, ये कोई दर्शन है क्या? दर्शन कब हो पाएंगे? कि पहले जिनवानी पढ़ो, तब समझ में आएगा कि दर्शन कैसे होते हैं। बात समझ में है ना? जिनवानी पढ़ के ही समझ में आता है कि पहले तो आप ये समझो कि जिनके आप दर्शन करने जा रहे हो वो हैं कौन। पहले उनका स्वरूप समझ में आए, तब आपको उसकी महिमा आएगी, उछाव आएगा। अभी लोग कहते हैं ना कि हमें तो भगवान को देख के ना महिमा नहीं आती, जो आना चाहिए ना बहुमान, वो नहीं आता। कि क्यों नहीं आता अब ये बताओ? वो तब आएगा जब आपको ये समझ में आए 3 लोक में अगर कोई है ना जबरदस्त, जिनका कोई मुकाबला नहीं है, वो है ये भगवान। समझ में आया? अभी तो किसी का रोल मॉडल कोई क्रिकेटर है, किसी का कोई फिल्म का एक्टर है। समझ में आया? जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि 3 लोक में अगर कोई है सुखी, तो वो ये है, ये मेरे रोल मॉडल है, इसके अलावा कोई मेरा आदर्श
नहीं है, बस मुझे ऐसी दशा चाहिए, तो होती है भक्ति। बाकी तो अभ्यास है, उपचार है, ठीक है जो कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन काम क्या है वो बात ख्याल में आनी चाहिए। तो बताओ उसको उछाव आएगा नहीं आएगा, मन ललचाएगा नहीं ललचाएगा, ठीक है ना। ज्ञानी माने ऐसे अरहंत के स्वरूप को देखकर, निर्ग्रंथ के स्वरूप को देखकर ऐसे रीझते हैं, एक टक होकर वहाँ से हटना नहीं चाहते। समझ में? क्यों? कि वो शांत मुद्रा देखकर, क्योंकि भावना उसी की है ना, तो बस उनका चित्त तो उसी में मोहित हो जाता है, वो कहीं और कुछ उसे अच्छा नहीं लगता। आप सोचो, देखो आप रोज़ देखते हो इतने बढ़िया सुंदर भगवान हैं। देखो सुंदर किसे कहेंगे? जो वीतराग मुद्रा को दिखाएं वो सुंदर है। सुंदर का मतलब ये नहीं कि अब की बार थोड़े से गोरे भगवान बनवाएंगे, थोड़ी आंखें काली बनवा देंगे, होठ लाल बनवा देंगे, इसका नाम सुंदर नहीं है। कि जो ऐसे वीतराग स्वरूप को दिखाने में समर्थ हो, ऐसी प्रतिमा, वो सुंदर है। बात समझ में आई? तो ऐसी भगवान की अंतर्मुख मुद्रा को देखकर आपको सारे शास्त्रों का सार माने एकदम इशारे से मिलता है। इसलिए जिन दर्शन करना इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि उसको देखकर आपको पूरा समय सार आपके हृदय में आ जाएगा। जो आपने पूरा समय सार पढ़ा है ना, एक भगवान के दर्शन करने पर वो पूरा का पूरा समय सार आपके ख्याल में आ जाएगा। आपने जीते जी अगर अभ्यास किया है, अच्छा ठीक है ना, मानो हम और आप इकट्ठे पढ़े समय सार सब कुछ। अब मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई बिल्कुल ही समाधि के लेवल पे पहुंच गया, ठीक है ना, अब कि साधर्मी आए तो उस साधर्मी को देखकर उसके साथ उसने जो चर्चा वार्ता की, समय सार पढ़ा, उपयोग की कितनी निर्मलता का भोग किया, वो सारा का सारा ख्याल में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और घर गृहस्थी के जो कलेश थे वो सब गायब हो जाएंगे। इतना तो आपस में साधर्मियों के मिलन से होता है, ठीक है ना। मान लो हम बीमार पड़े हों और मान लो बड़े पंडित जी आ जाए पूछने कि हाँ भैया क्या हुआ है, तो पंडित जी के जितने प्रवचन सुने हैं, उनकी रचनाएं पढ़ी हैं, वो सारी की सारी आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी सब ख्याल में। परिणाम सुधर जाएंगे कि नहीं सुधर जाएंगे? बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे जिसके चित्त में वो अरहंत देव का स्वरूप ख्याल में आता है, उसके सारे खोटे परिणाम, सारे दुख दूर भाग जाते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है? समझ में आए? क्या है? दूरै सहस्र किरणः कुरुतै प्रभेव तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हन्ति। क्या है वो? दूरै सहस्र किरणः कुरुतै प्रभेव पद्माकरेषु, ये तो उदाहरण है। तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र किरण कुरुतै प्रभेव करेषु जलजानि विकास भान। कोई एक लाइन छूट गई, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो हे भगवान, आपकी कथा तो दूर रहो, नहीं नहीं उसका बताओ ना, चलो खैर। हाँ तो आप भी बनो ना फिर, इससे नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ इससे तो प्रेरणा लेनी चाहिए। नहीं इतने इतने सुंदर स्तोत्र हैं, मैंने सही में ये जो भक्तांबर स्तोत्र है ना, इसको लोगों ने बहुत हल्का बना दिया है, मान लिया है, लेकिन ये बहुत गहरा है। माने भक्ति का इससे उत्कृष्ट कोई काव्य शायद ही हो, इतनी उत्कृष्ट भक्ति है। क्या कह रहे हैं कि भगवान, माने आपका स्तोत्र तो दूर की बात है, आपकी कथा मात्र, सिर्फ आपकी चर्चा मात्र क्या करती है? जगत के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। अरे कैसी बात कर रहे हो, हवा में बातें कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? देखो उदाहरण देते हैं फिर कि सूर्य का प्रकाश तो दूर रहो, उसकी एक किरण मात्र से कितनी दूर का वो कमल खिल जाता है कि नहीं खिल जाता? कैसे खिल जाता है? सूर्य तो बहुत दूर है,
लेकिन उसकी एक किरण से पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी, कि वो पद्माकर भी हैं वो विकास को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे हे भगवान, आपका स्तोत्र तो दूर रहो, आपका नाम मात्र लेने से जगत के जीवों के दुरितानि हंती, जितने खोटे कर्म हैं, खोटे पाप हैं, दुख हैं, वो सब मिट जाते हैं। बात समझ में आई? तो जो जानता अरहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निज आत्मा दृग मोह उसका नष्ट हो। उसको समझ में आएगा ना कि देखो सुखी होने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमें कठिन लगता है ना, फिर लगने लगता है देखो ये मुनिराज कितने मस्त हैं, हमारे चेहरे पे देखो 40 साल के आदमी के चेहरे पे क्या दिखेंगी, सलवटे। समझ में है? जैसे कितना दुनिया का बोझा यही उठा रहे हैं। और वो 70 साल के मुनिराज भी हों, उनकी मुद्रा देखो कैसी शांत। ऐसे नहीं, रूप से नहीं कि 2 दांत बाहर निकले हैं, कि काले हैं, कि गोरे हैं, उससे मतलब नहीं है। हो साम्य भाव जिस चेहरे पर, वह चेहरा शोभा पाता है। आप देख लेना प्रैक्टिकल, जिसके परिणाम अच्छे हैं ना वो अच्छा लगता है, जिसके परिणाम खोटे हैं वो खोटा लगता है। उदाहरण थोड़ा खोटा दे रहा हूँ क्योंकि हम तो सब लौकिक है ना। हाँ, माने जैसे फिल्म में आपने देखी होंगी, जैसे वो ललिता पवार, चलो ललिता पवार को छोड़ो, आप तो कहोगे टेढ़ी मेढ़ा मुँह था उसका इसलिए बुरी लगती है। शशिकला, बिंदु, समझ में आया? अब ये बताओ ये सुंदर थी तो बुरी थी? बच्चों से पूछो, बचपन में देखी होंगी ना इनकी फिल्में, कैसी लगती थी? बुरी लगती थी कि अच्छी लगती थी? हैं? बुरी लगती थी हमें तो बहुत। क्यों बुरी लगती थी? क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। समझ में है ना? उनके काम कैसे थे, विलेन वाले रोल थे उनके, तो बुरी लगती थी। समझ में? प्रेम चोपड़ा अच्छा लगता था कि बुरा? क्यों? वो तो बहुत सुंदर है, बुरा क्यों लगता है? कि अपने कृत्यों से। बात समझ में आ रही है? वही अमरीश पुरी किसी फिल्म में अच्छा रोल करे तो लोगों को अच्छा लगने लगेगा। तो आप ये समझो, कोई चेहरे से सुंदरता और कुरूपता नहीं है, उसके भावों से है। बात समझ में आ रही है ना? बच्चे को भी वो हीरो कितना ही बुरा हो, लेकिन क्योंकि उसके साउथ के हीरो तो सारे काले होते हैं, समझ में, और मोटे मोटे सब ऐसे अजीब अजीब टाइप के, लेकिन वो क्यों अच्छे लगते हैं उनको? क्योंकि उनके काम अच्छे, उन्होंने किसी की जान बचाई, ठीक है ना? तो आप ये सोचो, ये तो हर एक व्यक्ति अच्छे और बुरे की पहचान उसके कृत्यों से, उसके भावों से करता है। तो इसलिए हो साम्य भाव जिस चेहरे पर, वह चेहरा शोभा पाता है। ये बात समझ में आनी चाहिए। हम कितनी मेहनत करते हैं चेहरे के लिए, चेहरे की पॉलिश करा लो, ये करा लो, सुंदर हो जाएगा। इससे सुंदरता का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में? एक त्यागी, एक मुनिराज जो जीवन भर स्नान का त्याग किया, उनके सामने कोई सुंदर नहीं दिखता, लेकिन किसको? जिसको पहचान हो। और पहचान क्या हो? उन शिकारी कुत्तों को क्या पहचान थी कि ऐसी शांत मुद्रा देखकर एकदम शांत हो गए? समझ में? देखो प्रभाव तो दिखता है, क्योंकि ज्ञानी हो, वैरागी हो, माने ये तो आज का वो कौन सा साइंस है, वो कहता है कि उसका ऑरा, उसकी वाइब्स एनवायरनमेंट में ऐसी होती है कि माने जो उसके आसपास के लोग होते हैं ना, उनके भी उपयोग शांत हो जाता है। तो जिन मंदिर आदि की ये सब क्या है, एक पॉजिटिव एनर्जी के सेंटर हैं, क्योंकि यहाँ जिनेंद्र भगवान विराजते हैं, ठीक है। और यहाँ जीव शुद्धता के साथ आते हैं, अपने पापों का प्रतिक्रमण करते हैं, सुंदर सुंदर स्तोत्र पढ़ते हैं। तो सारा का सारा इससे बढ़िया कोई एनर्जी का पॉइंट नहीं है। समझ में? कभी दुख लगे ना तो मंदिर आके बैठ जाना, भगवान की स्तुति पढ़ लेना, देख लेना आपका उदय ना पलट जाए तो, ठीक है ना। लेकिन हम हॉस्पिटल में जाके तो बैठ जाएंगे 10 घंटे, लेकिन मंदिर में 10 मिनट नहीं बैठेंगे, तो फिर हॉस्पिटलों में ही बैठना पड़ेगा। समझ में? क्योंकि जीव का उदय वैसे ही हो जाता है। तो निज धर्म वस्तु स्वभाव, सो आत्मा का निज धर्म
निर्विकार सम्यक यथारूप अनंत गुण पर्याय स्वभाव सो धर्म कहिए। माने आत्मा के जो अनंत गुण हैं स्वभाव रूप, जो स्वभाव पर्याय हैं, वही उसका धर्म है। निश्चय ज्ञान दर्शन आदि अपना धर्म है। जीव निज धर्म धरत ही परम शुद्ध है। कि जीव कब शुद्ध कहलाता है? कि जो इसका धर्म है उस धर्म को धारण करे। क्या है इसका धर्म? ज्ञाता दृष्टा रहना, कि मोही रागी द्वेषी रहना, वीतराग रहना। तो वीतराग स्वरूप को प्रकट करे तो शुद्ध हो गया। निज कहिए आप, तिसका धर्म कहिए स्वभाव, सो निज धर्म कहिए। माने अपना जो स्वभाव है वही अपना धर्म है। कि हमारा धर्म है वो तुम्हारा धर्म है, ऐसा नहीं। सबका जो अपना अपना स्वभाव है वही उसका धर्म है। सारे जगत के प्राणियों का एक ही धर्म है। समझ में? जितने जीव हैं वो सब ज्ञान दर्शन स्वरूप वाले हैं और अपने को ज्ञाता दृष्टा जाने माने अनुभव करें तो धर्म होता है। प्रश्न, अपने स्वभाव रूप सब पदार्थ हैं, उनका धर्म उनका निज धर्म है। आत्मा का धर्म आत्मा में है, ताते दर्शन ज्ञान ही को निज धर्म ऐसा मति कहो। अच्छा, वो कह रहे हैं आप ज्ञान दर्शन को क्यों कह रहे हो? जितने भी द्रव्य हैं, चाहे पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश काल हैं, उनका जो जो अपना अपना स्वभाव है वो उनका धर्म है। आप ज्ञान दर्शन को ही क्यों कह रहे हो? पुद्गल का धर्म क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। आप अकेला ज्ञान दर्शन ही क्यों कह रहे हो? ताका समाधान, स्वभाव तो सब ही कहे हैं, उनका धर्म उनका स्वभाव यो तो यो ही है। पर तारण धर्म, सजीव धर्म, प्रकाश धर्म उनके धर्म को प्रगटे। ऐसा धर्म परम धर्म, हितरूप धर्म, असाधारण धर्म, अविनाशी सुखरूप धर्म, चेतना प्राण धर्म, परमेश्वर धर्म, सर्वोपरि धर्म, अनंत गुण धर्म, शुद्ध स्वरूप परिणति धर्म, महिमा अपार धारक धर्म, निज शुद्धात्म स्वभाव रूप धर्म, सो निज धर्म है। इसका विशेष भेद कहिए हैं। माने भेद माने रहस्य भी होता है, और भेद माने उसके खुलासा, उसके और जो और भेद प्रभेद। ये अनादि संसार में जीव कर्म योग ते जन्मादि दुख भोगवे है। कर्म के योग से इस पर धर्म को निज धर्म माने। माने जो जन्म मरण करना है ये इसका अपना निज धर्म नहीं है। समझ में आया? ये पर धर्म है। पर धर्म माने क्यों? कर्म आदि के निमित्त से हो रहा है, अज्ञानता के कारण हो रहा है, लेकिन इसको अपना धर्म माने है। ताते दुख पावे है, यह तो सांच है काहे ते। जो सिरदार प्रधान पुरुष को निंद में गिने, सो दंड सहे। कि जो प्रधान हो उसकी निंदा करे तो वो दंड पाता है कि नहीं पाता है? एक वो पढ़ते हैं ना, भटक भटक भव की गलियों में, उसमें अंत में लाइनें आती हैं, निंदक स्वयं ही दुख पाते हैं। निंदक जन पाते दुख अतिशय भक्त भक्ति निंदक जन दुख। तो जो निंदक हैं वो दुख पाते हैं। भगवान दंड देते हैं क्या उनको? कोई नहीं देता, उनका परिणाम ही उनको दुखी करता है। तो इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं जगत में भी जो प्रशंसनीय हैं, जो पूज्य हैं, जो प्रधान हैं, जो सरदार हैं, उनकी निंदा करे तो वो उसको दंड प्राप्त होता है। निंद देह में चेतन धर्म माने, ये जो निंदनीय देह है इसमें अपना धर्म मान रहा है, अपना स्वरूप मान रहा है, तो उसे दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिल रहा है ना, मिल रहा है। घुटने में दर्द हो रहा है तो ये दंड है। क्यों? कि तू घुटने को अपना माना तो ये दर्द भी तेरे को ही होएगा। भेद ज्ञान हो जाए, स्वरूप में रम जाए
तो तू दुखी नहीं होएगा। समझ में आया? तो ये जीव ने देह में एकत्व किया, आत्मा परम पूज्य प्रशंसनीय सुखरूप, उसको निंदनीय देह रूप माना। इसका दंड है ये कि जीव 4 गति में दुख भर रहा है। और शुद्ध चैतन्य धर्म को जब धर्म जाने तब संसार तारण धर्म, अनंत चेतना रूप धर्म, ताते शुद्ध चैतन्य जीव धर्म स्वगे परगे प्रकाशे। कल बताया था हमने स्वगे परगे, गे 2 प्रकार के, कि मैं चैतन्य में मेरा स्वगे और चैतन्य के अलावा बाकी सब परगे है। याते प्रकाश धर्म, सब द्रव्यों के धर्म यानी प्रकट किए उनके धर्म को प्रगटे। देखो पुद्गल का धर्म स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये किसने प्रकट किया? जीव ने। जीव नहीं जानता तो इनके धर्म कैसे प्रकाशित करता? ये जीव ने ज्ञान नहीं प्रकाशित किए। सबते उत्तम याते परम धर्म निज रूपते अनंत सुख होए, याते हित धर्म, और मैं ना पाइए औरों में नहीं पाया जाता ये धर्म। याते असाधारण धर्म है, अविनाशी आनंद सहज रूप, ताते अविनाशी सुखरूप धर्म। चेतना प्राण धरे ताते चेतना प्राण धर्म, परमेश्वर सहज रूप है, ऐसे स्वभाव में परमेश्वर धर्म सबते उत्कृष्ट है, ताते सर्वोपरि धर्म है अपना निजातम धर्म। अनंत गुण है स्वभाव जाके, ताते अनंत गुण है स्वभाव जाको, ताते अनंत गुण धर्म। शुद्ध स्वरूप सदा परिणमे शुद्ध भय, ताते शुद्ध स्वरूप परिणति धर्म। अपार महिमा को लिए ताते अपार महिमा धारक धर्म। मनुष्य धर्म की विशेषताएं बता रहे हैं, अविनाशी है, प्रकाश रूप है, अपार है, अविनाशी, अनंत शक्ति रूप धर्म, अनंत पर्याय, अनंत शक्ति रूप धर्म, अनंत पर्याय। एक गुण की अनंत पर्याय होती है ना, एक समय में एक पर्याय, अगले समय दूसरी, अगले समय ऐसे अनंत काल तक चलती रहती हैं। ऐसे अनंत गुण की अनंत महिमा को धरे, सो निज धर्म की महिमा कहाँ लो कीजिए। एक देश निज धर्म धरे हु संसार पार हुए। माने अगर एक देश भी धर्म धारण करता है तो संसार पार होता है। काहे ते एक देश भय सर्वदेश होए ही होए। जिसको सम्यक दर्शन हो गया ना, उसको सम्यक चारित्र होएगा ही होएगा, मोक्ष होएगा ही होएगा। ताते जान, जैसे कोई कहते हैं ना, सब बस आप मिठाई लेना मत, चख के देखो, आप साड़ी लेना मत, देख लो बस। समझ में? माल बेचने वाला कहता है बहन जी एक बार चख के देखो पहले आप, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसने एक अंश चख लिया तो पूरा लिए बिना, अपने माल पे भरोसा है उसको, कॉन्फिडेंस है, तब तो कहते हैं बहन जी लेना मत, आप आओ बस देख लेना, दिखाने का कोई पैसा नहीं है, क्योंकि उसे पता है अगर एक बार देख लिया तो ये साड़ी ना लेके जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर इसको एक अंश धर्म प्रकट हो गया तो सर्वदेश तो होएगा ही होएगा। एक देश निज धर्म धरे हु संसार पार होए, काहे ते एक देश भय सर्वदेश होए ही होए। ताते जान यो पर धर्म ते अनंत दुख, निज धर्म ते अनंत सुख। याते निज धर्म को धार, अपना परमेश्वर पद प्रकट कीजिए। हाँ, परमेश्वर पद तेरा है, लेकिन प्रकट तो कर भाई। निज धर्म की धारणा अनुभवते होए, माने निज धर्म को धारण कैसे होता है? अनुभव से। निज धर्म भय अनुभव होए, याते अनुभव अनुसार सिद्धि निमित्त निज धर्म अधिकार कया। आगे मिश्र धर्म अधिकार कहेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,